जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर उसी नए जोश और नए अंदाज में कक्षा 12 के प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। इस वीडियो के पार्ट का ऑलरेडी मैंने 2 पार्ट पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लीजिए। इसका पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ठीक। अगर उसे देखेंगे भाई साहब तभी सवाल समझ में आएगा, अन्यथा सवाल समझ में आएगा नहीं। क्योंकि भाई साहब ये सवाल आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, ठीक। देखते हैं वो सवाल कौन कौन से हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखते हैं वो सवाल कौन कौन से हैं। देखिए लिखा है, 5वां सवाल मैंने ऑलरेडी 4 सवाल करवा दिए हैं, ठीक। लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या आर में आर बराबर ए बी सच दैट ए क्यू इज लेस देन आर इक्वल बी क्यू द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सममित अथवा संक्रामक है। हमें बताना है ना। देखिए ध्यान से, आर बराबर क्या लिखा है, मान लीजिए देखिए सवाल में लिखा है ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल बी क्यू लिखा है। देखिए ध्यान से, मान लीजिए मैं लेके चलूंगा स्वतुल्य संबंध के लिए। पहला मैं लेके चला हूं स्वतुल्य संबंध के लिए। स्वतुल्य संबंध के लिए तो मैंने बताया था कि स्वतुल्य संबंध के लिए इन दोनों की शकल बराबर बराबर होनी चाहिए। देखिए ए और बी में संबंध लिखा है तो मैं लिख सकता हूँ ए आर बी लिख सकता हूँ, ठीक। तो मान लीजिए मैं कोई समुच्चय ए ले रहा हूँ, ए बिलोंग्स टू आर, मतलब कि कोई वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि दोनों की शकल बराबर बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए होना चाहिए। यहाँ पर निकालेंगे ए आर ए, ठीक। अब यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर ए आर बी लिखा था तो यहाँ पर ए बी लिखा है। मेरा दोनों जगह ए है तो मैं दोनों जगह क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा, एक ही हो जाएगा। एक बात बताइए, अगर मैं ए बराबर 1 2 रख दूं, ठीक, और ठीक, तो यहाँ पर मैं 2 का 2 उसी तरह रहने देंगे, क्यों है 2 का क्यों क्या मिलेगा 8। एक बात बताइए कि 2 का घन 8 से, तुम्हारे लीजिए 2 8 से छोटा है, लेकिन भाई साहब ये बराबर कहाँ है, मतलब ये सब सही बात नहीं है, ठीक। मतलब ये सही नहीं है। यदि मैं ए बराबर 1/2 भी ले जाऊं, ठीक, तो भी के लिए तो 1/2 के लिए ये भी ये बात क्या है, सत्य नहीं है, ठीक। लिख देंगे इसलिए आर, यहाँ पर थोड़ा सा लिख देंगे हम ए इज नॉट आई क्यू ना, बराबर नहीं है या फिर से छोटा भी नहीं है, इसलिए आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। भाई साहब अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखेंगे, नहीं तो सवाल समझ में आएंगे नहीं। दूसरा सवाल में देखिए पूछा है हमसे सममित संबंध। सममित संबंध मैंने बताया था सममित संबंध क्या होता है, ये जो दिया होता है इसी का उल्टा उपस्थित होना चाहिए। तो ये लिखा है ए आर बी, क्या लिखा है ए आर बी, मतलब ए और बी में संबंध लिखा है, क्या लिखा है, लिखा है ए इज लेस देन आर इक्वल बी क्यू लिखा है। अगर मैं ए और बी का आपस में स्थान बदल दूं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, बी इज लेस देन आर इक्वल क्या मिलेगा ए क्यू। क्या सही बात है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ए का मान बी से छोटा था और जबकि यहाँ पर ए का मान बी से क्या हो गया, बड़ा हो गया, मतलब ये बराबर नहीं है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ए आर बी का उल्टा क्या मिलेगा, बी आर ए मिल जाएगा। आज के ये संबंध गलत है, इसलिए आर क्या है, सममित संबंध नहीं है, इसलिए आर क्या है, सममित संबंध नहीं है। अगला देखेंगे संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक संबंध के लिए मैंने बताया था कि 3 बिंदु लेकर चलेंगे। मान लेता हूं कि मैं 3 बिंदु ए कामा बी कामा सी लेकर चल रहा हूं। ए का बी से संबंध निकालूंगा, फिर मैं बी का सी से निकालूंगा। अगर ए और सी का संबंध आ गया तो ये क्या है, संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो देखिए ए और बी, देखिए पहले ए और बी में क्या संबंध है, तो पहले मैं इन दोनों को लेकर चलूंगा ए आर बी, मतलब ए और बी में संबंध क्या है, देखिए ध्यान से, लिखा है ए इज लेस देन आर इक्वल बी क्यू लिखा है, ठीक। अब ए बी में हो गया, अब हम निकालेंगे बी सी में। तो बी आर सी क्या होगा, ध्यान से समझेंगे।
तो बी, देखिए यहाँ पर ए, यहाँ पर बी था, यहाँ पर ए बी लिखे हैं, हमारा बी सी है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे और सी लिखेंगे, तो बी इज लेस देन आर इक्वल सी मिलेगा। अब एक बात बताइए, ए का मान बी के इससे छोटा, ठीक, एक बराबर है। अब एक बात बताइए, यदि मैं एक मान 1/2 रख दूं, मान लीजिए ए का मान 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 3 ले जा रहा हूं, तो मान लीजिए तो ए का घर, ए तो यहाँ पर ए उसी तरह रहेगा, 2 की क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, यहाँ पर 2 मिलेगा, यहाँ पर 3 का घर कितना मिलेगा, 27। मान लीजिए 27 तो ठीक है, लेकिन क्या एक 27 से बराबर आएगा क्या? देखिए यहाँ पर दोनों नियम फॉलो होने चाहिए ना, बराबर वाला भी, तो बराबर के लिए कंडीशन सही नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे। इसलिए जो ए और सी में संबंध क्या हमारा गलत है। और ऐसे भी यहाँ पर बी क्यू, यहाँ पर बी क्यू से कट ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए इज नॉट ए सी क्यू, मतलब ये इसके बराबर नहीं है, इसलिए ए और सी के बीच में संबंध हमारा गलत है, इसलिए आर क्या हो जाएगा हमारा, संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक, इसलिए आर हमारा क्या है, संक्रामक संबंध नहीं है। सूत्र के लिए मैंने बताया कि दोनों की शकल बराबर होनी चाहिए, तो कहाँ इन दोनों की शकल बराबर होने पर ये सही बात नहीं हो रहा है, इसलिए ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। सममित के लिए इसका जो दिया है इसका उल्टा भी होना चाहिए, इसका उल्टा करने पर यह सत्य बात नहीं है। संक्रामक के लिए मैं लेकर 3 बिंदु लेकर चलूंगा, और ये बिंदु मान लीजिए बिलोंग्स टू आर, मतलब ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से आए हैं, ठीक। तो ए बी में निकालूंगा, फिर बी सी में निकालूंगा, तो ए आर बी निकालूंगा, ए क्यू, ए इज लेस देन आर इक्वल बी क्यू, और बी और सी में निकालूंगा तो बी इज लेस देन आर इक्वल सी क्यू। अगर बी सी बी यहाँ पर देखिए कट नहीं रहा है, मान लीजिए बाई चांस कटेगा, तो यहाँ पर ए और सी के बीच में संबंध हमारा सही नहीं आ रहा है, इसलिए आर क्या है, संक्रामक संबंध भी नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। देखते अगला सवाल क्या है हमारा। देखिए हम लोग ने ये हमारा 5वां सवाल था, अब 6वां सवाल करेंगे। देखिए लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय लिखा है 1 2 3 में आर बराबर 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक सममित है, किंतु न तो सुतुल्य है और न ही संक्रामक है। देखिए इसको तो आप देखते देखते गोली मार देंगे, ठीक, क्योंकि भाई साहब ये सवाल मैं ऑलरेडी जब मेरा पहला वीडियो देखेंगे पहले पार्ट का, तो मैंने ये सब सवाल डायरेक्ट करवाए हैं। मान लीजिए कोई समुच्चय बराबर लिखा है, ठीक, 1 2 3 बनाया है, और आर बराबर सवाल में लिखा है 1 2 और 2 1 लिखा है। इसमें तो इसको तो देख कर ही बता देंगे कि ये क्या क्या है। क्या ये स्वतुल्य संबंध है? क्या निकालेंगे यहाँ पर स्वतुल्य संबंध के लिए। स्वतुल्य संबंध के लिए निकालेंगे, मान लीजिए पहला हमारा पॉइंट है, ठीक, मैंने बताया था स्वतुल्य संबंध के लिए इन दोनों की शकल बराबर बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए। कहाँ 1 1 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर भी कहाँ 2 है, तो लिखेंगे यहाँ पर 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है, ठीक। अब निकालेंगे सममित संबंध के लिए। सममित, अब देखिए सममित संबंध के लिए मैंने बताया है कि जो सवाल में देगा उसी का उल्टा उपस्थित होना चाहिए। देखिए 1 2 का उल्टा क्या मिलेगा, 2 1 मिल जाएगा, जो कि सवाल में उपस्थित है। क्या पढ़ेंगे, चूंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर, देखिए 1 2 बिलोंग्स टू आर, तथा 2 1 मतलब इसका उल्टा भी क्या बिलोंग्स टू आर है। जो अयोध्या है उसका उल्टा भी इसमें उपस्थित है, इसलिए आर क्या है, सममित संबंध है, इसलिए आर सममित संबंध है। क्या है, सममित संबंध है। निकालेंगे तीसरा पॉइंट के लिए, क्या पूछा है, संक्रामक के लिए। संक्रामक संबंध के लिए ध्यान से देखेंगे। मैंने बताया था कि कम से कम 3 अवयव लेंगे। अब ध्यान समझिए, 1 2
बिलोंग्स टू आर, मतलब एक दो इसमें मिल रहा है और दो एक भी क्या इसमें मिल रहा है, 2 1 बिलोंग्स टू आर। अब एक बात बताइए, एक दो बिलोंग्स टू आर और दो एक बिलोंग्स टू आर, मतलब ये दोनों अवयव मिल रहे हैं। अगर ये दो से दो कट जाए तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 तो क्या हमें 1 इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्या लिखेंगे, लेकिन 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, भाई साहब इसमें उपस्थित नहीं है, इसलिए आर संक्रामक संबंध नहीं है, इसलिए आर संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक, सवाल खत्म। सब ये देखिए, ये सब सवाल बोर्ड में 2 नंबर में आ जाते हैं कि बताइए, कहेगा कि जांच कीजिए कि या फिर सिद्ध कीजिए कि स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। मैं बता दे रहा हूं आपको कि इतना याद रखिए कि जब भी जांच करने वाला होता है सवाल में तो 99% चांस रहता है वो न तो स्वतुल्य होता है और न ही सममित होता है और न ही संक्रामक होता है। मैंने यह सवाल रियर केस में बताया है कि मतलब कि कभी कभी हो सकता है कि हो जाए, नहीं तो जांच करने वाले सवाल में लगभग ना के बराबर होते हैं। ठीक, अगला सवाल देखेंगे, उसको उतार लीजिए। अब मुझे लगते हैं कि शायद अब बड़े वाले सवाल चालू होंगे, तुल्यता संबंध वाले, देखते हैं। देखिए ये सवाल बड़े वाले सवाल है, यहाँ से बड़े वाले सवाल 5 नंबर वाले सवाल चालू हो जाएंगे। ठीक, लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर बराबर यक्स वाई सच दैट यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। इसमें भी हमें तुल्यता संबंध दर्शाना है। तो इतना याद रखिए, मैंने पहले वीडियो में यही बताया है कि जो संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों को दर्शाता है वह संबंध हमारा क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। ठीक, तो इसको हमें तीनों को दर्शा देंगे तो ये तुल्यता संबंध हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आर बराबर लिखा है ना, देखिए सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे हम लोग। आर बराबर लिखा है यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान। ये तो सवाल में दिया है। ठीक, मुझे इसको दर्शाना है। मान लीजिए कोई पुस्तकालय, ठीक, मान लीजिए कोई पुस्तकालय ए है ना, यहाँ पर मान लेंगे ए बराबर क्या, मान लीजिए कोई क्या पुस्तकालय है। ठीक, मान लीजिए क्या पुस्तकालय कोई मान लेंगे अपने से। अब हम निकालेंगे सममित और स्वतुल्य संबंध के लिए, निकालेंगे हम लोग यहाँ पर पहला पॉइंट स्वतुल्य संबंध के लिए। अब देखिए स्वतुल्य संबंध के लिए नियम क्या होता है, मैंने देखिए यहाँ पर यक्स तथा वाई लिखा है, मतलब यक्स और वाई में संबंध लिखा है। मैंने बताया था कि स्वतुल्य संबंध में मैंने बताया है कि इन दोनों की शकल बराबर बराबर होनी चाहिए, मतलब यक्स का संबंध यक्स से होना चाहिए। तो लिखूंगा मैं, मान लीजिए यक्स बिलोंग्स टू ए है ना, कोई समुच्चय ए से आया है, तो निकालूंगा यहाँ पर यक्स आर यक्स, मैंने बताया था दोनों जगह यक्स यक्स लिखूंगा। देखिए यहाँ पर यक्स आर वाई को यक्स तथा वाई लिखा गया है, लेकिन मेरा दोनों जगह यक्स यक्स है तो मैं भी क्या लिखूंगा, यक्स यक्स ही लिखूंगा। तो यक्स तथा यक्स ना, देखिए यहाँ पर यक्स वाई लिखा है तो यक्स वाई, हमारा दोनों जगह यक्स है तो हम भी दोनों जगह क्या लिखेंगे, यक्स लिखेंगे। मैं पेजों की संख्या समान है। ठीक, अब भाई साहब ये सही बात है ना, मान लीजिए कि मेरे पास कोई किताब है, तो मान लीजिए ये पहली किताब है और दूसरी किताब, ये दोनों किताबें कही है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये किताब और केवल ये किताब में पेजों की संख्या समान है, मतलब सही बात है ना। एक किताब है तो मैं कह सकता हूँ कि मान लीजिए कक्षा 10 की, मान लीजिए कक्षा 12 की गणित है, ठीक, तो कक्षा 12 की पहली किताब और कक्षा 12 की पहली किताब क्या है, समान है, तो एक ही बात है ना, वास्तव में समान होते हैं। तो लिखा है यक्स तथा यक्स में पेजों की संख्या समान है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, जब दोनों का किताब ही बराबर है तो पेजों की संख्या समान हो जाएगी, इसलिए आर स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक, अब निकालेंगे दूसरा पॉइंट सममित संबंध के लिए।
सममित संबंध के लिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर यक्स तथा वाई लिखा है। मान लीजिए यहाँ पर यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू ए ना, मतलब यक्स और वाई जो किताब है वह समुच्चय ए से आए हैं, पुस्तकालय ए से आए हैं, लाइब्रेरी से आए हैं। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, लिखूंगा मैं यक्स और वाई, मतलब यक्स और वाई में संबंध क्या लिखा है, यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। देखिए ये सवाल में लिखा है ना। अच्छा, मैं इसका उल्टा भी तो मान सकता हूं ना। अगर मैं कह दूं कि यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, तो मैं इसका ये भी तो कह सकता हूं कि वाई तथा यक्स में पेजों की संख्या समान है। एक ही बात हो जाएगी। तो सममित का मतलब वही तो होता है उल्टा। तो लिखूंगा मैं इसे, लेकर चलूंगा वाई तथा यक्स में यही पूरा लिखेंगे। पेजों की संख्या क्या है, समान है। आप लिख देंगे पेजों की संख्या समान है, मेरी जगह नहीं बची है ना, मुझे आगे भी सवाल लगाने हैं। ठीक, अब एक बात बताइए, यहाँ पर यक्स था तो यहाँ पर यक्स, यहाँ पर वाई था तो यहाँ पर वाई था, लेकिन मेरा पहले वाई आया है तो मैं इसको लिख दूंगा पहले वाई आर एक्स लिख सकता हूँ क्या। एक बात बताइए, मैं यक्स आर वाई लेकर चला था और वाई आर एक्स मतलब उल्टा ला दिया, मतलब सही बात है। इसलिए आर क्या है, सममित संबंध है, सममित संबंध है। ठीक, आर क्या है, सममित संबंध है। निकालेंगे तीसरा के लिए, अब निकालेंगे संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए। अब ध्यान से देखेंगे, संक्रामक संबंध में कम से कम 3 अवयव लेकर चलूंगा। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर यक्स वाई और जेड है। ठीक, ये बिलोंग्स टू है, मतलब कि किसी पुस्तकालय ए से आए हैं। तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि यक्स तथा वाई में निकालेंगे, फिर वाई जेड में निकालूंगा, तो फिर इन दोनों से निकालूंगा, इन दोनों से निकालूंगा, तो फिर अगर यक्स और जेड में संबंध आ गया तो हमारा क्या हुआ, संक्रामक संबंध हो जाएगा। ठीक, तो निकालूंगा यहाँ पर यक्स आर वाई, मतलब यक्स तथा वाई ना में क्या है, पहले मैं इन दोनों में निकालूंगा ना यक्स वाई में, तो निकालेंगे यहाँ पर यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान। देखिए यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है, बराबर है। अब यक्स वाई में लेकर चला था मैं, अब मैं वाई जेड में लेकर चलूंगा, तो वाई आर जेड मतलब वाई जेड में संबंध क्या मिलेगा हमें। और देखिए यहाँ पर यक्स था तो यहाँ पर यक्स, यहाँ पर वाई था तो यहाँ पर वाई है। हमारा पहले वाई लिखा है और बाद में जेड लिखा है, तो मैं भी क्या लिखूंगा, पहले वाई लिख दूंगा। वाई तथा जेड में पेजों की संख्या क्या है, समान है। अब मान लीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2 है। ठीक, अच्छा बताइए, यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या बराबर है और वाई तथा जेड में पेजों की संख्या बराबर है, तो क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि यक्स तथा जेड में पेजों की संख्या समान है। एक ही बात है, क्या लिख दूंगा मैं, ध्यान समझेंगे। इसलिए यक्स तथा जेड में पेजों की संख्या क्या है, समान है, आप लिख देंगे। ठीक, समान है। तो बताइए यहाँ पर यक्स आर वाई था तो यहाँ पर यक्स तथा वाई लिखे थे, और हमारे यक्स तथा वाई है तो मैं इसको यक्स आर जेड नहीं लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ। तो देखिए यक्स वाई से लेकर चला था, वाई जेड से लेकर चला था, तो मैं यक्स और जेड में संबंध ला दिया, मतलब मैंने संक्रामक संबंध सिद्ध कर दिया। इसलिए आर क्या है, संक्रामक संबंध है। ठीक, इसलिए आर क्या है, संक्रामक संबंध है। अब एक बार बताइए, मैंने बताया है कि जो संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों संबंध को दर्शाता है तो तुल्यता संबंध हो जाएगा, लिख देंगे। इसलिए आर जो है स्वतुल्य, कामा सममित, कामा संक्रामक तीनों संबंधों को दर्शाता है, तीनों संबंधों को दर्शाता है, तीनों संबंधों क्या करता है, दर्शाता है। इसलिए आर तुल्यता संबंध है, सवाल खत्म। अब भाई साहब मैंने बताया है कि जब ये सवाल भी आते हैं तो कम से कम 5 नंबर में आते ही आते हैं, और आपके बोर्ड के पेपर में एक
मतलब कॉन्फर्म सवाल होता है कि संबंध फलन से, मतलब फलन तो मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, संबंध से पक्का कि 5 नंबर का सवाल हर साल आते रिकॉर्ड है, ठीक। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड। इसको उतार लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, इसको उतार लेंगे आप लोग। अगला सवाल देखेंगे, हमारा अगला सवाल क्या है। देखिए 8वें वाले में करा है, किसी कीजिए कि ए बराबर 1 2 3 4 5 में आर बराबर ए बी सच दैट ए माइनस बी मॉड लगाया है, सम है द्वारा संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। हमें इसको भी क्या सिद्ध करना है, तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, ठीक। प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और 2 4 के अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन 1 3 5 का कोई अवयव 2 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। मान लीजिए ये तो मैं बाद में सिद्ध करूंगा, पहले मैं तुल्यता संबंध सिद्ध करूंगा, ठीक। देखिए यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर समुच्चय लिखा है ना, इतने सवाल में तोड़ जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए ए बराबर लिखा है 1 2 3 4 5 लिखा है, 1 2 3 4 5, ठीक। आर बराबर लिखा है ए माइनस बी मॉड में सम है, क्या है आर बराबर क्या लिखा है ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी क्या है मॉड में, ये क्या है हमारा सम है, शायद ये लिखा है ना सम है। हमें ये मतलब बताना है, मैंने बताया कि ये इसको स्वतुल्य समित और संक्रामक तीनों को दर्शा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तुल्यता संबंध हो जाएगा, ठीक। मैं लेकर चलूंगा पहले स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए, ठीक। अब स्वतुल्य संबंध के लिए लेकर चलूंगा तो मैंने बताया है कि इन दोनों की शकल बराबर बराबर होनी चाहिए। देखिए यह संबंध ए और बी में संबंध लिखा है, तो मैं इसको ए और बी लिख सकता हूँ कि नहीं, ए बी से क्या है संबंध दर्शाया गया है। तो मान लीजिए ए बिलोंग्स टू ए, मान लीजिए कोई ए उठाया मैंने अवयव और वो कहां से आया, ए से आया, ठीक। तो मैंने बताया दोनों की शकल बराबर होनी चाहिए, यहाँ पर ए तो यहाँ पर भी ए होनी चाहिए, निकालेंगे ए आर ए, ठीक। अब ए आर ए निकालेंगे तो यहाँ पर ए आर बी था तो यहाँ पर ए माइनस बी था, हमारा दोनों जगह ए है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे ए लिखेंगे, तो ए माइनस ए क्या हो जाएगा हमारा सम है। अब देखिए ध्यान से, अब ए, अच्छा बताइए यहाँ पर काट देंगे ए से ए कटेगा बचेगा 0, तो 0 का मापांक होता है 0, तो मैं बताओ 0 को मैं लिख सकता हूँ 0 को 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, और ये हमारा क्या है सम है, ठीक। अब भाई साहब किसी संख्या के मल्टीप्लाई में 2 आ गया तो वह सम संख्या ना है, इसलिए आर क्या है स्वतुल्य संबंध है, और इसलिए आर स्वतुल्य संबंध है, ठीक। अब हम देखेंगे दूसरा सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए भाई साहब सममित संबंध के लिए मैंने बताया कि ये जो दिया है इसी का उल्टा उसमें उपस्थित होना चाहिए। तो लिखा है यहाँ पर ए आर बी, ठीक। अब ए आर बी लिखा है तो मैं ए आर बी को क्या लिखा हूं, देखिए ध्यान से, मॉड में ए माइनस बी हमारा क्या है सम है, क्या है हमारा सम है। अच्छा बताइए अगर मान लीजिए कोई संख्या सम है, क्या है सम है, तो यदि मैं इसके आगे प्लस लगा दूं या फिर माइनस में लगा दूं तो ऐसा थोड़ी कि ये सवाल विषम बदल जाएगा। मान लीजिए 2 क्या सम संख्या है, तो मैं 2 के आगे अगर माइनस लगा दूंगा तो 2 क्या विषम संख्या हो जाएगी, नहीं ना। उसी तरह इसके आगे माइनस लगाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ, ध्यान से समझेंगे, इसके आगे अगर मैं माइनस लगा दूं तो क्या हो जाएगा ए माइनस मॉड जो होगा वो भी क्या रहेगा सम है, क्या है सम है।
अब मैं माइनस का अंदर गुणा करूंगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, बी माइनस ए मिलेगा क्या मॉड में। ये हमारा क्या है, सम है। अब ध्यान से देखिए, ए आर बी था तो यहाँ पर ए माइनस बी था, लेकिन भाई साहब हमारा बी माइनस ए आया है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, बी आर ए नहीं लिख सकता हूँ, बी आर ए। कैसे, यहाँ पर ए और बी था तो यहाँ पर पहले ए बाद में बी आया था, लेकिन हमारा यहाँ पर पहले बी और बाद में आया है, तो देखिए ए आर बी का उल्टा क्या मिलेगा, बी आर ए मिलेगा। तो इसी का उल्टा सही हो गया ना, इसलिए आर क्या है, सममित संबंध है, इसलिए आर सममित संबंध है। ठीक, अब निकालेंगे स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया, बचा क्या तीसरा, संक्रामक। संक्रामक संबंध के लिए मैंने बताया, संक्रामक संबंध के लिए 3 अवयव लेकर चलूंगा। मान लीजिए ए कामा बी कामा सी है, बिलोंग टू है, मतलब ये एक समुच्चय ए से आए हैं, ए के मान ए बी सी में से एक कुछ न कुछ है। ठीक, लगाइए, देखते हैं अगला सवाल। ठीक, सही स्पष्ट दिख रहा है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, मैं पहले ए बी में लेकर चलूंगा, फिर बी सी में निकल चलूंगा, फिर ए सी में आ जाएगा, अपने से जादू से आ जाएगा। निकलूंगा ए आर बी, मतलब ए बी में संबंध लेकर चलूंगा तो हमारा क्या है, ए माइनस बी क्या है मॉड में, ए माइनस बी हमारा क्या है, सम है, क्या है, सम है। अब ए बी में हो गया, अब हम निकालेंगे बी सी में, तो बी सी में संबंध क्या मिलेगा, बी आर सी मिलेगा ना, तो बी आर सी क्या मिलेगा, मॉड में बी माइनस सी मिल जाएगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अब एक बार, अच्छा मैं मान लीजिए समीकरण 1 को और समीकरण 2 को मैं क्या कर दूं, जोड़ दूं। ठीक, तो लिखूंगा मैं समीकरण 1 प्लस 2 से। भाई साहब अगर देखिए, अगर समीकरण 1 को और 2 को जोड़ूंगा तो यहाँ पर प्लस भी माइनस भी कट जाएगा। आप कहेंगे ये मापांक है तो कैसे कटेगा, एक समय के लिए मान लो कि ये मापांक नहीं है, कट जाएगा, तो यहाँ पर ए माइनस ये तो बचेगा, यहाँ पर मिल जाएगा, हमारा मॉड में क्या बचेगा, ए माइनस ही तो बचेगा, और ये भी हमारा क्या है, सम है। अब बताइए, यहाँ पर ए था तो यहाँ पर ए, यहाँ पर बी था तो यहाँ पर बी, तो ए माइनस बी को मैंने क्या लिखा है, ए और बी लिखा है, यहाँ पर आया हमारा ए माइनस सी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए आर सी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ ना। अब देखिए, ए बी में लेकर चला था, बी सी में लेकर चला था, लेकिन मैंने ए सी में मिला दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए आर संक्रामक संबंध है। ठीक, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, यहाँ पर लिखा है आर संक्रामक संबंध है, क्योंकि यहाँ पर अभी और सवाल बाकी है। ठीक, और ये और सवाल ना हमसे पूछ क्या रहा था, मैं एक बार सवाल देख जाऊँ ना। देखिए लिखा है कि प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे अब यहाँ पर ये सिद्ध हो गया, यहाँ पर हमारा हो गया प्रूव्ड। ठीक, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा लिख देंगे हम लोग ना, इसको मान लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा लिख देंगे, यहाँ पर चूंकि आर, यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, इसलिए चूंकि आर स्वतुल्य कामा सममित कामा संक्रामक तीनों संबंध को दर्शाता है ना, तीनों को दर्शाता है, इसलिए आर क्या है, तुल्यता संबंध है, और हमें ये सिद्ध करना था, हेंस प्रूव, यहाँ पर लिख देंगे सीधे प्रूव। ठीक, लेकिन भाई साहब ये तो सिद्ध करना ही था हमें, इसी सवाल में एक चीज और पूछा है। देखिए लिखा है ना, कर 1 3 के 5 के अवयव लिखेंगे तथा, यहाँ पर लिखा 1 3 5, 1 3 5। अच्छा, तो 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से क्या संबंधित है, हमें ये सिद्ध भी करना कि एक दूसरे से संबंधित है और कैसे संबंधित है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कोई भी दो अवयव ले लीजिए, उसका अंतर कर देंगे तो हमेशा सम आएगा। जैसे 1 3 का अंतर क्या मिलेगा, 2, तो 2 सम संख्या है। 5 3 का अंतर क्या मिलेगा, 2, 2 कैसी संख्या है। 1 और 5 का अंतर क्या मिलेगा, 4,
तो 5 4 भी किसी संख्या है, सम है। यहाँ पर लिखेंगे तथा इतना के सभी अवयव, सभी अवयव अवयव का अंतर क्या है, सम है। इसलिए ये एक दूसरे से संबंधित है ना, संबंधित है। यहाँ पर लिखेंगे अवयव, देखिए यहाँ पर इतना के अवयव सभी अवयव का अंतर क्या है, सम है। इसलिए एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। और हमसे कह रहा है 2 4 के भी अवयव, देखिए यहाँ पर तथा 2 और 4 के बारे में कहा गया है ना। देखिए 2 4 का अंतर क्या मिलेगा, सम मिलेगा ना। तो 2 4 भी तो देखिए ये तो सीधे साथ करना है, 2 4 के सभी अवयव उससे संबंधित है, ठीक। तो 2 4 देखिए इसका भी अंतर क्या मिलेगा, 2 सम मिलेगा। यहाँ पर इतना के अंतर क्या मिलेगा, अंतर भी क्या है, सम है। इसलिए ये एक दूसरे से संबंधित है, ठीक। भाई साहब थोड़ा राइटिंग मैनेज कर लीजिए ना, थोड़ा सा सवाल बड़े हैं, इसमें का सवाल आठ नहीं पाएगा। देखिए 2 चीज हमसे पूछा था, तीसरा पूछा है कि परंतु 1 3 5 का कोई अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है ना। देखिए आपका था कौन सा, 1 3 5 तथा 2 4। अब यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ पर लिख देंगे, देखिए इनका अंतर सम था, इनका भी अंतर सम था, लेकिन भाई साहब इनका अंतर, दोनों का अंतर देखेंगे, एक 2 और 1 का अंतर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 3 और 2 का अंतर भी 1 मिल जाएगा। लेकिन भाई साहब 5 में से 2 घटा देंगे, अंतर 1 मिल जाएगा। अगर मैं ध्यान से देखेंगे, इनका अंतर सब मिला था, इसका भी अंतर सब मिला था, लेकिन मैं इसका इन दोनों में से अंतर करूं तो भाई साहब अंतर सम भी मिलेगा और विषम भी मिलेगा, ठीक। जैसे बात समझिए, 2 और 1 का अंतर क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। 4 5 का अंतर भी क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। और देखिए ये इसका अंतर सम था, इसका अंतर भी क्या था, सम था, तो ये इसका अंतर इससे, इसका संबंध इससे क्या, कुछ मिला, मिला ही नहीं। इसलिए इतना का कोई अवयव इतना के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे, सुंदर सुंदर राइटिंग है, सवाल खत्म। भाई साहब देखिए ये सवाल जब भी आते हैं तो 5 नंबर वाले, 5 नंबर में आते हैं सवाल कन्फर्म है। और ये सवाल है ही नहीं, ये सवाल बस भाषा वाले सवाल है, समझना है आप लोग को है। और नहीं तो और गणित में क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, इसमें सॉल्व नहीं करना है, बस आपको लिखना है इसमें, जितना आप लोग लिख सकते हैं अच्छे से, ठीक। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, अगला सवाल देखेंगे। टाइम में देख रहा हूँ कितना हो रहा है, देखिए एक सवाल और हो जाएगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक। अगला सवाल देखिए, शायद ये 7वां सवाल था ना, नहीं 8वां सवाल था। 9वां सवाल में देखिए 2 चीज पूछा है ना, एक चीज मैं बता दूंगा, एक चीज दूसरे से आप लोग अपने से लगा लीजिएगा। लिखा है सर देखिए कि ये भी क्या, तुल्यता संबंध सिद्ध करना है मुझे। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब। ए बराबर लिखा है, ध्यान से देखिए, एक्स बिलोंग्स टू जेड, ठीक। और लिखा है सच दैट 0 से बड़ा और यक्स का मान है और 12 से छोटा है, ठीक। इसमें हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को सिद्ध कीजिए कि तुल्यता संबंध है। इसमें हमसे 2 चीज सवाल पूछा है ना। पहला सवाल हमसे पूछा है, ध्यान से समझेंगे, लिखा है इसमें पहला, r बराबर 1, सच दैट मॉड में a माइनस बी क्या है, मॉड में a माइनस बी 4 का गुणज क्या है, गुणज है। देखिए 4 का गुणज है का मतलब क्या समझ में आता है आप लोग को, 4 का गुणज है मतलब वो 4 से कट जाएगा, ठीक। 4 के पढ़ाई में आता है, जैसे 4 का गुणज 4 का गुणज मतलब होता है 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 से 16 हो जाएगा, ठीक। इसको भी हम मुझे तुल्यता संबंध दर्शाना है ना, यहाँ पर लिख देंगे
स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए ना, ये स्वतुल्य संबंध है, इतना याद रखिए, ये संबंध लिखा है। ठीक, मैंने बताया था कि स्वतुल्य संबंध के लिए देखिए यहाँ पर ए और बी में संबंध लिखा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए और बी लिख सकता हूँ ना। मैंने अगर मान लीजिए ए कामा ए है, कोई समुच्चय है, कोई संख्या है, मान लीजिए वह कहाँ से, ये कैपिटल ए से आई है। ठीक, तो दोनों जगह हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, तो ए आर ए हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर ए आर बी था, तो यहाँ पर ए माइनस बी लिखा है, यहाँ पर दोनों जगह मेरा 4 ए आया, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर ए माइनस ए। दोनों जगह हमारा यहाँ पर ए भी था, तो यहाँ पर ए भी था, हमारा ए, तो हम भी दोनों जगह क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ये हमारा क्या है, 4 का गुणज है, 4 का क्या है। अच्छा, क्या ये सही बात है, देखिए ए से कट जाएगा तो बचेगा क्या, 0, और मैं 0 को क्या लिख सकता हूँ, 0 गुणे 4। बताइए 0 को मैं 0 गुणे 4 लिख सकता हूँ, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 का गुणज है कि नहीं, वही बात है। अब बताओ अब किसी संख्या में, बताइए किसी संख्या में अगर 4 आ गया, 4 का गुणा कर दें, तो कंफर्म है कि वो संख्या 4 का गुणज होगी, इसलिए हमारा आर, इसलिए क्या है, आर स्वतुल्य संबंध है, इसलिए आर स्वतुल्य संबंध है। ठीक, और देखिए यहां पर निकालेंगे सममित संबंध के लिए, दूसरा पॉइंट निकालेंगे हम लोग, सममित संबंध के लिए। सममित संबंध के लिए मैंने बताया था कि ये जो लिखा है ए आर बी, क्या लिखा है, ए आर बी। ठीक, लिखा है ए माइनस बी मॉड में क्या है, सम है, अरे 4 का गुणज है, ए माइनस बी क्या है, 4 का गुणज है, क्या है, 4 का गुणज है। ठीक, अब बताइए अगर मान लीजिए अगर 12, जैसे 12 क्या होता है, 12 से 4 से कट जाता है, 4 का गुणज है, लेकिन मैं यदि यहाँ पर अब माइनस लगा दूंगा तो ऐसा थोड़ी है कि ये 4 का गुणज नहीं रहेगा, माइनस लगाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, तो मैं यहाँ पर माइनस ही लगा दूंगा थोड़ा सा, तो मैं माइनस लगा दूं यहाँ पर, यहाँ पर क्या मिलेगा, मॉड में ए माइनस बी क्या हो जाएगा हमारा, तब पर भी 4 का क्या है, गुणज ही रहेगा, 4 का गुणज। ठीक, मैं अगर माइनस का गुणा करूंगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, मॉड में बी माइनस ए मिलेगा क्या, और ये हमारा 4 का क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ए आर बी को क्या लिखा गया है, ए माइनस बी लिखा गया है, लेकिन हमारा यहाँ पर मॉड में क्या मिला है, बी माइनस ए मिला है। तो देखिए यहाँ पर ए माइनस बी को बी ए आर बी लिखा गया है, और हमारा बी माइनस ए, तो मैं इसको बी आर ए नहीं लिखूंगा, आराम से लिख दूंगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बी आर ए। ठीक, बी आर ए लिख देंगे, इसलिए आर क्या है भाई साहब, सममित संबंध है, क्या है, सममित संबंध है। सवाल खत्म। तीसरा हमसे निकालेंगे, पूछा इसमें संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध के लिए। ठीक, संक्रामक संबंध के लिए क्या है, एक मिनट देखता हूं मैं, टाइम ज्यादा हो रहा है, स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं। ठीक, सही है। देखिए आप लोगों को अगर स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ज्यादा स्पष्ट दिखेगा। ठीक, संक्रामक संबंध मुझे दिखना है तो मैं 3 अवयव लेकर चलूंगा, ए कामा बी कामा सी, ये बिलोंग्स टू, मान लीजिए आप कहां से आए हैं, ए से आए हैं। ठीक, अब मैं ए बी में लेकर चलूंगा, फिर बी सी में लेकर चलूंगा, तो उससे मैं ए सी को ला दूंगा। ठीक, क्या लिखेंगे, ए आर बी, मतलब ए और बी में संबंध हमारे क्या है, ध्यान समझेंगे, ए और बी में हमारा ये ना संबंध है, ए माइनस बी मॉड का 4 का गुणज है, क्या है, 4 का गुणज है। ठीक भाई साहब, ए बी में हो गया, हम लोग निकाला, अब क्या निकालेंगे, बी सी में निकालेंगे, तो बी आर सी हो जाएगा। तो बी आर सी को मैं लिख दूंगा क्या, बी माइनस सी लिख दूंगा क्या, अब बी माइनस सी हमारा क्या हो जाएगा, 4 का गुणज हो जाएगा। ठीक, अगर मैं बताइए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दूं, ठीक, तो समीकरण 1 प्लस 2 से, तो देखिए ये माइनस वाला प्लस से कट जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ए माइनस सी मिल जाएगा, तो हमारा क्या मिलेगा यहाँ पर, ए माइनस सी हमारा क्या हो जाएगा, मॉड का 4 का क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। ये लिखा है 4 का गुणज है। अब ध्यान से समझिए,
ए आर बी को ए माइनस बी, बी आर सी को बी माइनस सी लिखा गया है, तो ए माइनस को क्या मैं लिख सकता हूँ, ए आर सी लिख सकता हूँ आराम से, लिख दूंगा इसलिए ए आर सी। अब बताइए ए को बी से, ए बी का संबंध दर्शाया, बी की बी सी का संबंध दर्शाया, और फिर मैंने जादू से ए सी को ला दिया, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, आर संक्रामक संबंध हो जाएगा, इसलिए आर संक्रामक संबंध है। अब भाई साहब यहाँ पर सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, क्योंकि तीनों को दर्शाता है, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि आर स्वतुल्य कामा सममित कामा संक्रामक, तीनों को दर्शाता है, क्या है, तीनों को दर्शाता है, ठीक। अब भाई साहब तीनों को दर्शाता है, इसलिए आर क्या हमारा, इसलिए आर तुल्यता संबंध है, ठीक। मैंने ऑलरेडी बताया कि जो एकदम सेम यही सवाल है, इसी में देखिए दूसरा सवाल हमसे पूछा है, वो सवाल आप लोग मतलब अपने से लगा दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में कर दूंगा, ठीक। जैसे लिखा है, वो अगला सवाल में लिखा है कि ए बराबर बी लिखा है, ठीक। क्या लिखा है, ए बराबर बी लिखा है ना, कुछ नहीं करना है यहाँ पर, बस ए बराबर बी कर दिया है। सेम इसी तरह सवाल लगेगा, जो कि मैं इसको कल मतलब अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक। अब ये वीडियो ज्यादा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए ये हम बस करते हैं इतना ही, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक। अगर जो भी आपके मित्रगण है, आप उनको उनके बारे में बताइए, क्लास यहाँ पे चल रही है। भाई साहब अगर आप बढ़िया से समझने वाले गणित को हैं, तो मतलब आप लोग को अगर शुरू से जो देख रहा होगा तो उसको बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा कि स्वतुल्य सममित क्या है। अब बताइए अगर बीच में कोई लड़का आ गया बीच में, तो उससे सवाल समझ में आएगा नहीं, सीरियल वाइज देखा जाएगा तभी सवाल ज्यादा समझ में आएंगे, अन्यथा एक सवाल भी हवा लगने वाला नहीं है ना। चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक। धन्यवाद, जय हिंद।